वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न के बारे में, इसको कैसे ट्रेड करना है एंड राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न के पीछे जो साइकोलॉजी है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेज चार्ट पैटर्न। तो वेज चार्ट पैटर्न बनता है दो कॉन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन को मिला के, जो ट्रेंड लाइंस एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे एक वेज पैटर्न का एग्जाम्पल आप लोगों को दिख रहा है एंड जिसमें कि जो सपोर्ट लाइन एंड रेजिस्टेंस लाइन है वो धीरे धीरे एक दूसरे की ओर क्लोज हो रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट पे जाके ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएगा। इन जनरल वेज पैटर्न मार्केट में फॉर्म होने से करंट एग्जिस्टिंग ट्रेंड में एक पॉज यानी कि एक कंसोलिडेशन पीरियड को शो करता है नेक्स्ट मूव होने से पहले। वेज पैटर्न दो टाइप्स के होते हैं, राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज। लेकिन आज हम लोग सिर्फ राइजिंग वेज पैटर्न का डिफरेंट सिनेरियोस को लेके ही एनालाइज करेंगे। प्राइस जब एक अपवर्ड स्लोपिंग सपोर्ट लाइन एंड रेजिस्टेंस लाइन के बीच मूव करता है तभी एक राइजिंग वेज पैटर्न फॉर्म होता है। ये पॉइंट को एक बार डिटेल में देखते हैं। इस चार्ट को देखिए, इधर प्राइस हायर लोज एंड हायर हाइज बना रहा है एंड अगर हम लोग हायर लोज एंड हायर हाई पॉइंट्स को दो अलग अलग स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करके कनेक्ट करते हैं तो हम लोगों को कुछ ऐसा एक पैटर्न मिलता है जिसमें कि दोनों लाइन ही अपवर्ड स्लोपिंग है, मतलब ऊपर की दिशा में मूव कर रहा है एंड धीरे धीरे ये दो लाइंस के अंदर का गैप छोटा हो रहा है। इसी को बोला जाता है राइजिंग वेज पैटर्न। एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि ये दो लाइंस का स्लोप या फिर एंगल अलग अलग है। जहाँ पे जो नीचे का लाइन है जिसको हम लोग सपोर्ट लाइन भी कंसीडर कर सकते हैं वो ज्यादा स्टीपर है ऊपर के रेजिस्टेंस लाइन से। मतलब इन शॉर्ट प्राइस हायर हाई एंड हायर लो बना रहा है, लेकिन हायर लोज हायर हाई से ज्यादा मूवमेंट से बन रहा है। तो अभी जब राइजिंग वेज पैटर्न का स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया है, अभी देखते हैं किन किन सिनेरियो में राइजिंग वेज फॉर्म होने से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। हम लोगों को मेनली दो सिनेरियो में राइजिंग वेज को स्टडी करना है, राइजिंग वेज आफ्टर अप ट्रेंड एंड राइजिंग वेज आफ्टर डाउन ट्रेंड। सबसे पहले जो आप लोगों को नोटिस करना है कि वेज पैटर्न में कभी ना कभी एक ब्रेकआउट होने वाला है, क्योंकि सपोर्ट लाइन एंड रेजिस्टेंस लाइन एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है एंड मार्केट में प्राइस एक्शन ऐसे ही फॉर्म हो रहा है कि हाई पॉइंट्स एंड लो पॉइंट्स टाइट होते जा रहा है एंड कभी ना कभी प्राइस इस चार्ट पैटर्न को ब्रेक करेगा एंड उसी ब्रेकआउट को हम लोगों को ट्रेड करना है। राइजिंग वेज आफ्टर अप ट्रेंड को ट्रेडर्स जनरली एज ए बेयरिश रिवर्सल सिग्नल कंसीडर करते हैं, लेकिन उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या काम करता है देखिए। प्रीवियस सेशंस में प्राइस एग्रेसिवली ऊपर मूव कर रहा था एंड एक पॉइंट पे आके राइजिंग वेज फॉर्म होता है, जो कि यही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि प्राइस तो अभी भी ऊपर ही जा रहा है लेकिन उसका मूवमेंट स्लो हो गया है। जितना इंटेंसिटी या फिर स्पीड से बायर्स प्राइस को प्रीवियस सेशंस में ऊपर लेके आए हैं, अभी उतना पावर बायर्स के पास नहीं है एंड इसीलिए प्राइस उतना फास्ट मूव नहीं कर रहा है। लेकिन उसका रीजन क्या हो सकता है? सपोज जो बायर्स एकदम अर्ली स्टेज में एंट्री किए होंगे, प्राइस यहाँ तक आते आते वो लोग अच्छा खासा प्रॉफिट में है, तो एक पॉइंट पे जाके उन लोगों को अपना प्रॉफिट बुक करना है एंड बायर्स का प्रॉफिट बुक करना मतलब उनको अभी सेल करना होगा, क्योंकि वो लोग पहले बाई कर चुके हैं। तो ये जोन पे आके वो सब बायर्स जो पहले एंट्री किए थे वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेगा एंड सिमिलरली कुछ फ्रेश सेलर्स भी इधर आके एक्टिव होकर सेलिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो देखिए, अर्ली बायर्स का प्रॉफिट बुकिंग एंड फ्रेश सेलर्स का मार्केट में एंट्री सेलिंग वॉल्यूम को इंक्रीज एंड बाइंग वॉल्यूम को डिक्रीज कर देता है एंड इसीलिए राइजिंग वेज फॉर्म होता है। एंड सेलिंग वॉल्यूम बढ़ जाने से ट्रेडर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक करेगा एंड नीचे मूव करने वाला है एंड प्राइस जब फाइनली सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है, ट्रेडर्स अपना सेल पोजीशन ओपन करते हैं। राइजिंग वेज आफ्टर डाउन ट्रेंड को भी जनरली एज ए बेयरिश सिग्नल कंसीडर किया जाता है एंड ऐसा स्पेकुलेट किया जाता है कि प्राइस इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके फिर से मार्केट में जो एग्जिस्टिंग डाउन ट्रेंड है उसको ही कंटिन्यू करेगा। इसके पीछे भी सिंपल लॉजिक है। डाउन ट्रेंड में सेलर्स प्राइस को पुश करके नीचे लेके आए हैं एंड एक पॉइंट पे आके कुछ सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से मार्केट में सेलर्स का पावर थोड़ा कम होने लगता है एंड सेलिंग वॉल्यूम कम होने की वजह से कुछ फ्रेश बायर्स भी मार्केट में एक्टिव होते हैं, ये सोच के कि डाउन ट्रेंड अभी खत्म होने वाला है। तो कुछ अर्ली सेलर्स का प्रॉफिट बुकिंग एंड फ्रेश बायर्स का मार्केट में एंट्री प्राइस को थोड़ा ऊपर पुश करता है एंड राइजिंग वेज फॉर्म होता है। प्राइस जब थोड़ा ऊपर जाता है, यूजुअली जो सेलर्स पहले प्रॉफिट बुक कर लिया था एंड जो लोग इस पॉइंट पे सेल करना चाहते थे लेकिन प्राइस का एग्रेसिव मूवमेंट की वजह से एंट्री नहीं कर पाए, वो लोग मार्केट में एंट्री करते हैं एंड सेल करना स्टार्ट कर देते हैं एंड फाइनली प्राइस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे गिरने लगता है।
अगर आप सिंपली प्राइस एक्शन को ही फॉलो करें तभी भी आपको क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि ये पीरियड में सेलर्स जितना एग्रेसिव मूवमेंट कर पाए, बायर्स अभी उतना मूवमेंट नहीं कर पाता है, जो कि सिंपली यही बताता है कि अभी भी सेलर्स मार्केट में स्ट्रॉन्ग है एंड वो एक सेलिंग सेंटिमेंट को शो कर रहा है। ऑल्दो राइजिंग वेज आफ्टर अप ट्रेंड एंड राइजिंग वेज आफ्टर डाउन ट्रेंड दोनों ही बेयरिश सिग्नल है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस सपोर्ट लाइन को ही ब्रेक करके नीचे मूव करता है, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि प्राइस एवरी टाइम सेम पैटर्न फॉलो नहीं करता है एंड कभी कभी रेजिस्टेंस लाइन को भी प्राइस ब्रेक कर सकता है एंड ऊपर जा सकता है। तो प्राइस जब भी रेजिस्टेंस लाइन या फिर सपोर्ट लाइन के पास आएगा हम लोग को एज ए ट्रेडर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में ध्यान देना है एंड देखना है कौन सा डायरेक्शन में पॉसिबली ब्रेकआउट हो सकता है। मार्केट में वही ट्रेड करो जो मार्केट दिखा रहा है। पॉइंट नंबर 2, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने के टाइम पे अगर पॉसिबल हो तो हमेशा वॉल्यूम को भी कंसीडर करिए, जिसको यूज़ करने से आप ये पता कर सकते हैं कि जो ब्रेकआउट हो रहा है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ये मेथड फॉलो करने से आप लोग फेकआउट मूव से बच सकते हैं, जो कि आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस को बहुत कम कर देगा। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वी होप के राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न का कॉन्सेप्ट एंड इसको कैसे ट्रेड करना है आपको डिटेल में पता चल गया होगा। हम लोग सजेस्ट करेंगे कि किसी भी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो आप लोग ट्रेड करते हैं उसका चार्ट ओपन करके राइजिंग वेज पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए एंड देखिए कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। प्राइस हमेशा मार्केट में कुछ ना कुछ पैटर्न्स फॉर्म करते रहता है, लेकिन ये हम लोग के ऊपर है कि हम लोग उस पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या फिर नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड अभी भी कुछ अगर डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।